नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये शिफ्ट वाइज हम करा रहे हैं। तो एक शिफ्ट के टोटल जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे, सभी क्वेश्चन हैं 4 तारीख का। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ हमारे कमेंट में इसका आंसर भी ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। चलिए बिना देरी के पहला ही क्वेश्चन है, देखिए गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का किससे संबंध होगा। जल्दी जल्दी बताइए, अगर आपको ये बनता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए गार्डन मतलब क्या होता है? गार्डन मतलब बगीचा है ना। गार्डन मतलब क्या होता है? बगीचा होता है, आपको पता होगा, ठीक है, बगीचा। और बगीचा को देखने वाला क्या कहलाता है? गार्डनर। गार्डनर मतलब माली होता है। क्या होता है? तो माली क्या होता है? गार्डनर मतलब माली दिया है। इसी प्रकार म्यूजियम मतलब क्या होता है? एक प्रकार का संग्रहालय। क्या होता है? तो म्यूजियम मतलब क्या होता है? रुक जाइए थोड़ा सा। म्यूजियम मतलब क्या होता है? म्यूजियम मतलब संग्रहालय है ना, संग्रहालय। तो इसका क्या होगा? म्यूजियोलॉजी होगा, कैटर होगा, कि आर्टिस्ट होगा कि गाइड होगा? क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेटर। क्या हो जाएगा? क्यूरेटर जो होता है, क्या होगा? CURATOR मतलब क्या होता है? तो होता है संग्रहालय अध्यक्ष, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा? संग्रहालय अध्यक्ष होता है मतलब। तो करेक्ट आंसर, अगर आपसे इसका मीनिंग बनता है तो आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन बन गया होगा बहुत से बच्चों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 लड़के ABCD और E और 5 लड़कियाँ PQRAST हैं। एक दूसरे के सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में और लड़कियां दूसरे पंक्ति में। क्या बोल रहा है? लड़के एक पंक्ति में, लड़कियां दूसरे पंक्ति में। C केंद्र में बैठा है और A उसकी बाईं ओर बैठा हुआ है। चलिए इसको हम जमाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे कंडीशन के लिए आपको 2 कंडीशन लेके चलना चाहिए। एक बार लड़का हो सकता है ऊपर हो, एक हो सकता है लड़का नीचे हो, है ना, क्योंकि एक ही रो में है, 2 रो हम ले लेते हैं। देखिए चलिए अब देखते हैं इसको। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, जो अगर ऊपर लड़के होंगे ना, तो क्योंकि एक दूसरे के सामने मुंह करके रखे हैं, तो अगर ऊपर लड़का होगा तो इसका ऊपर होगा तो ए वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा, ए वाला हमारा लेफ्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर इस नीचे जो लड़कियाँ होंगी तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्योंकि इस प्रकार का मुँह होगा। होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार का। इनका मुँह क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले बोला C केंद्र में बैठा है। C केंद्र में बैठा है। C क्या है? लड़का है। हमने मान लिया कि मान लीजिए C केंद्र में बैठा है, C को हमने बीच में बैठा दिया। केंद्र में बैठा हुआ बोल रहा है ना, ठीक है। फिर इसके और A उसकी बाईं ओर बैठा है। A क्या है? उसकी बाईं ओर बैठा है। तो A को हम यहीं कहीं पे बैठा देते हैं। क्या कर देते हैं? A जो है उसके बाईं ओर बैठा है, तो A को हम बाईं ओर बैठा देते हैं। क्या बोल रहा है? A उसके बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। D जो है B और C के बीच में बैठा है। क्या बोल रहा है? D जो है B और C के बीच में बैठा है। तो B और C के बीच में, तो C हमारा सेंटर पर हो गया। टोटल 5 लोग हैं, तो B हमारा इधर होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? तो B हमारा इधर होगा। B कौन बैठा है? हाँ, D। तो B और C के बीच में कौन बैठेगा? तो यहाँ पे D बैठेगा। अब आपको पूरा समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? ठीक है। अब देखिए बैठा हुआ है। फिर बोल रहा है अगली लाइन में, देखिए T जो यस के बाईं ओर बैठी है। T जो है यस के बाईं ओर बैठी है और B के सामने बैठी है। कौन? B के सामने बैठी है T। T किसके सामने बैठेगा? तो T यहाँ पे कहीं मान लीजिए बैठी होगी। तो T देखिए यहाँ पे T बैठा है, B के सामने बैठा है और किसके बगल में बैठा है? तो यस के किसके ओर? बाईं ओर बैठा है। तो यस के बाईं ओर देखिए, अगर यहाँ कहीं आप यस को बैठा देते हैं तो यस का बाईं ओर का किधर कहलाएगा? ये देखिए लेफ्ट इधर है ना, तो यस का बाईं ओर क्या हो जाएगा? T। तो यस के बाईं ओर और B के सामने बैठा है T, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद अगली लाइन बोल रहा है बी के सामने बैठी है जो ई से 2 सीट दूरी पर है। क्या बोल रहा है? बी के सामने बैठी है कौन? टी जो है बी के सामने बैठा है और ई जो ई से 2 सीट दूरी पर है। किससे? ई से 2 सीट दूरी पर बैठा हुआ है। अब देखिए बी कौन है? जो जस्ट पहले वाले के लिए होता है तो बी जो है बी किससे दूरी पर है? देखिए बी यहाँ पे बोल रहा है ना ई से 2 सीट दूरी पर बैठा है। तो अगर यहाँ पर हम ई को बैठा देते हैं, देखिए ई को हम यहाँ पे बैठा देते हैं तो 2 सीट बी बैठेगा ना, 2 सीट दूरी पर बैठा है। देखिए बी से 1 सीट 2 सीट दूरी पर यहाँ कहीं पर क्या बैठा है? हमारा ई बैठा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है अगले में पी क्यू और आर के बीच में बैठा है। क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा है। अब देखिए आर राइट है, इसको आर अपना समझिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए बोला है क्यू आर, क्या है? क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू हो सकता है, आर भी हो सकता है। क्यू आर जो है इसके बीच में पी बैठा हुआ है। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो अगर एक गर्ल है, ये बॉय है और ये गर्ल बैठी है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है? तो इनमें से ई के सामने कौन बैठा हुआ है? ई के सामने कौन बैठा है? पी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी बराबर पी। तो आंसर करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले उसने बोला सी सेंटर में बैठा था, आपको सेंटर में करना चाहिए। सेंटर के बाद वो बोला ए उसकी बाईं ओर बैठा है, तो सी के बाईं ओर ए बैठा है। तो देखिए इसका ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट ए ही होगा ना, लेफ्ट हमने पहले से बना दिया तो लेफ्ट ए होगा। तो इसके ए इधर बैठा हुआ है। फिर अगली लाइन में बोलता है जो डी है बी और सी के बीच में बैठता है। जब सी सेंटर हो जाएगा तो फिर इधर ही तो बैठेगा बी और सी, क्योंकि सेंटर में है बी। टोटल 5 लोग हैं तो इधर आ जाएगा। अब बोल रहा है अगली लाइन में बी के सामने बैठी है कौन? टी जो है बी के सामने बैठी है और देखिए ई से 2 सीट आगे है। तो जो जब लग जाता है तो जस्ट पहले वाले के लिए, तो मतलब बी जो है ई से 2 सीट की दूरी पर है। तो यहाँ पर हमारा बी बैठा है इससे 2 सीट, तो 1 सीट 2 सीट के आगे यहाँ कहाँ बैठेगा? ई यहाँ पर बैठ जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि 5 लोग हैं तो ऊपर ई आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर से समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है। देखिए क्या दिया है? ए बी सी जेड दिया हुआ है और हमारा इसका दिया हुआ है क्या? जेड बाई एक्स डब्लू। ठीक है, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए अपोजिट दिया हुआ है। हमको ज़्यादा नंबर लिखने, ए का जेड होता है, बी का बाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का दूध वाला मतलब डी डब्लू होता है, मतलब अपोजिट दिया हुआ है। इसी प्रकार हमको अपोजिट ही तो निकालना है, क्योंकि हमको दिख गया जी एच आई ए जे का। तो बताइए जी का क्या होता है? जी का जी टी रोड होता है तो जी का टी होगा। एच का हाई स्कूल एस होता है। इंडियन रेलवे होता है तो आई का आर हो जाएगा। जैकलिन क्या हो जाएगा? तो इसका जे का क्या होगा? रुक जाइए थोड़ा सा, इसका क्या होगा? क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या बनेगा? टी एस आर क्यू। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, टी एस आर क्यू। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको याद होना चाहिए। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी का जो अपोजिट क्या होता है? बाई होता है। सी का क्या होता है? एक्स होता है। और डी का अपोजिट क्या होता है? दूध वाला होता है। इसी प्रकार जी का क्या होता है? जीटी रोड होता है। इसी प्रकार हाई एच का यस होता है। इंडियन का आई का क्या होता है? आई का इंडियन रेलवे होता है। और जे का क्या होता है? जैकलिन मतलब जे का क्यों होता है। तो हमने आपको पूरा यहाँ पे अपोजिट लिख दिया। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिए। इस प्रकार से याद करेंगे तो आपका ये पूरा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाता है और मल्टीप्लाई को प्लस से बदल दिया जाता है तो माइनस को मल्टीप्लाई से बदला जाए तो 28 + 5 × 7 -9/6 का मान इनमें से किसके बराबर होगा? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बचाना है। देखिए क्या दिया है? 28 है तो 28 लिखिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस का मतलब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस। फिर ब्रैकेट लगाइए। 5 है तो 5,
अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस लिखा है तो मल्टीप्लाई को प्लस कर दीजिए, +7 कर दीजिए। इसके बाद माइनस है, तो अब देखेंगे अगर माइनस का क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई है तो माइनस का मल्टीप्लाई ये 9/6 आप कर दीजिए। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है, सबसे पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके बाद प्लस करिए और फिर माइनस करिए। ये चीज़ें होती हैं बोर्ड मास का रूल। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और फिर जो है तो उसको सॉल्व करेंगे। 28 है माइनस 7 5 कितना हो जाएगा, ये 12 होगा, मल्टीप्लाई 9/6, ये 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, 28 माइनस 18, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10। 28 में 18 जाएगा तो 10, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा लाते रहें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसके साथ साथ आपका भी पता चलता है कि आपसे कितने क्वेश्चन बने और हमको भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20, 30, 42 और क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना प्लस हुआ, क्योंकि देखिए सीरीज हमने आपको कभी बताया है, कभी सीरीज एक बढ़ती है, जैसे 2 के बाद डायरेक्ट 40 हो गया, 40 के बाद 400 हो गया, 500 हो गया, तो इस प्रकार अगर सीरीज बढ़ती है तो किसी संख्या का मल्टीपल चलता है या किसी संख्या क्या चलता है, डिवीजन चलता है ना, 2 चीज़ें होती है। अब देखिए सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है। चलिए प्लस माइनस देखें, 2 से 4 6 हुआ है तो मतलब क्या किया होगा, +4 किया होगा, 6 से 12 हुआ तो +6 किया होगा, है ना, फिर 12 से 20 हुआ तो मतलब +8 हुआ है, अब 20 से 30 हुआ तो मतलब +10 हुआ है, 30 से 42 हुआ मतलब कितना हुआ, +12 हुआ है। तो अगला क्या होगा आप अपने से बताइए, तो +14 होगा, क्योंकि देखिए 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो रहा है, तो ये क्या करेंगे हम 42 और +14 को जोड़ देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 6 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 56। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ना। तो एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यदि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है और डी ए की पत्नी है तो डी से किस प्रकार संबंध है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को, ब्लड और रिलेशन के क्वेश्चनों को आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से बनाना है, चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। देखिए ए बी का भाई है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। ए जो है बी का भाई है, क्या है, भाई, तो ए जो है भाई है तो इसको हमने प्लस कर दिया, और लिखना है तो क्या है, ब्रदर है, ब्रदर को BR लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। कौन है, तो ब्रदर है, ब्रदर है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, बी जो है सी का पिता है, बी जो है किसका पिता है, सी का पिता है, तो ये सी का पिता होगा, क्या हो जाएगा, फादर, तो सी का फादर होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है और डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है, तो अगर डी जो है ए की पत्नी है तो पत्नी को हम माइनस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिएगा, आपको हालांकि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो डी का संबंध किससे पूछ रहा है, सी से संबंध पूछ रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ये भाई भाई हुए दोनों, ए और बी क्या थे, भाई भाई थे, भाई पहले बोला। अब भाई की पत्नी और भाई के लड़के का क्या लगेगा, तो ये भाई का लड़का हो गया, भाई का लड़का, और ये भाई की पत्नी है तो क्या लगेगा, चाची का रिश्ता लगेगा, चाची, क्या होगा, चाची होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चाची होने वाला है। कहाँ पे दिया हुआ देखिए, चाची, मामी, मौसी और बुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, आंटी, मतलब चाची। क्या रिश्ता लगेगा, चाची का रिश्ता लगने वाला है, क्योंकि देखिए भाई की जो पत्नी होती है उसका अपने मतलब खुद के, समझिए कि अपना खुद का लड़का है तो अपने लड़के का भाई की पत्नी क्या लगेगी, चाची लगेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी कूट भाषा में वायरल को देखिए यक्ष के
CKN लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यह स्ट्रेटजी को क्या लिखा जाएगा। चलिए अपन देखते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं क्या इसमें चल रहा है। देखिए क्या लिखा है, VIA है, VIA RAIL है ना। इसके बाद क्या दिया है तो देखिए XKCTCKAN ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आपको लिखना है तो आप क्या करिए, इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। तो V का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 22 होता है, I का 9 होता है, 1 हो जाएगा, A का, R का 18 होता है, 18 होता है, 1 होगा, I का 9 होगा और L का कितना होता है, KLL का 12 होता है। इसी प्रकार अगर X का देखेंगे तो X का कितना होता है, VWX का होता है 24, कितना होता है 24, K का कितना होता है 12 होता है, C का कितना होता है 3 होगा, T का 20 होगा, C का 3 होगा, K का 12 होगा, इसका 14 होगा। अब एक चीज़ आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, 22 से 24 हुआ मतलब कितना किया होगा, यहाँ पे देखिए +2 किया है, +2 किया है, 9 से 2 11 मतलब +2 किया है, 1 से 3 मतलब +2 किया है, 18 से 20 मतलब +2 किया है, 1 से 3 किया +2 किया है, 9 से कितना हुआ, 9 K का 11 होता है ना, यहाँ पे आप सुधार लीजिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। K का कितना होता है, K का 11 होता है ना। तो यहाँ पर भी कितना है +2 है और L का 12 2 14 है ना, +2 किया हुआ है। मतलब ये सभी में क्या हो रहा है, +2 पढ़ा रहा है। तो चलिए अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। सीरीज हमको पता चल गई है, देखिए क्या है, STRATEGY, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसका या तो लिखना है तो आप क्या करिए, प्लेस वैल्यू लिखिए। S का 19, T का 20, R का 18, A का 1, T का 20, E का 5, G का 7 और Y का 25 कर दीजिए, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू जल्दी जल्दी लिख लीजिए। देखिए 2 2 अगर प्लस करेंगे तो 19 2 कितना हो जाएगा 21, ये 22 हो जाएगा, 18 2 20 होगा, 1 का 3 होगा, 20 का 22 हो जाएगा, 5 का 7 हो जाएगा, 7 का 9 हो जाएगा और 25 का कितना हो जाएगा 26 के बाद 1 आएगा। अब चलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 21 में क्या आता है, U का 21 होता है, 22 का V होगा, 20 का T से 20 होगा कि नहीं होगा 20, फिर 3 में कितना आता है C आएगा, 22 कितना होता है V होता है, 7 कितना होता है G 7 होता है, 9 कितना होता है I होता है, 1 का A होता है। अब ये देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो दिया है U V T C V के बाद G दिया है ना, ये देखिए कहीं पे दिया है UVTC VGIA, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब में क्या चल रहा है, +2 चल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से अप्रोच रखनी है ताकि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ओबे को डिसओबे दिया गया है तो वही संबंध ए पॉइंट को क्या दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अपोजिट मतलब विलोम दिया हुआ है। आपको इसमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा को पालने, मतलब आज्ञा को पालन करने वाला। ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करने वाला, ठीक है, आप लिख लीजिए। और इसका अपोजिट क्या होता है, तो इसका अपोजिट होता है डिसओबे, मतलब आज्ञा को न मानने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसओबे, ठीक है, ये अपोजिट है, अपोजिट दिया हुआ है। इसी प्रकार ये पॉइंट का क्या होगा, ए पॉइंट दिया हुआ है तो इसका अपोजिट क्या होगा। ए पॉइंट का अपोजिट, ए पॉइंट मतलब क्या होता है, नियुक्ति करना होता है। तो क्या हो जाएगा, डिसमिस। डिसमिस मतलब क्या होता है, तो डिसमिस मतलब होता है, क्या होता है डिसमिस मतलब, जल्दी बताइए। तो डिसमिस मतलब होता है किसी को खारिज करना। क्या करना, खारिज करना। ए पॉइंट मतलब क्या होता है, नियुक्ति करना, और डिसमिस मतलब क्या होता है, खारिज करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दिया है तो ये भी इसका अपोजिट होता है। क्या होता है,
अपोजिट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए दी गई आकृति में कितने आयत हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयत का काउंट करने को बोल रहा है। देखिए इसको हम किस प्रकार से काउंट करेंगे, आप लोगों से बनता होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो क्या करते हैं, आयत को कभी भी काउंट किया जाता है तो अगर सममिति आकृति होती है तो 1 2 3 इधर से है, 1 2 3 से इधर से है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5 1, ये 6 आ गया। इसी प्रकार 1 इधर भी कर लेते हैं, 1 + थोड़ा नीचे से लिखते हैं, क्या करेंगे 1 + 2 + 3 करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो हम अब क्या कर देंगे 6 × 6 क्या हो जाएगा, तो ये जो 6 6 आया हुआ है तो इसका 6 × अगर 6 कर देंगे तो टोटल आयत आ जाएंगे 6 6 36। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 36। इसमें टोटल आयत कितने हैं 36 आयत दिए हुए हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर इसमें अगर सममिति आकृति ना होती, अगर जैसे समझ जाइए कि इस प्रकार का कुछ आकृति होती, रुक जाइए हम करके यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार का कुछ डायग्राम होता, 1 2 3 4 लाइन ऐसे है, 1 2 3 3 लाइन ऐसे है। इसका बताइए इसमें टोटल कितने आयत दिए हुए हैं, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी मतदाता नागरिक हैं, क्या बोल रहा है, सभी मतदाता जो हैं नागरिक हैं। चलिए बना लेते हैं इसको, देखते हैं इसका। पहले सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए। सभी क्या है, मतदाता नागरिक हैं, तो ये सभी मान लो मतदाता हो गए। तो अब सभी मतदाता नागरिक हैं तो नागरिक के लिए क्या होगा, ये बड़ा हमारा डायग्राम बन जाएगा, सभी मतदाता नागरिक हैं। चलिए इसको हम बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो देखिए सभी मतदाता, मतदाता को यम लिख देते हैं, क्या जाता है, और नागरिक है, कौन है, तो नागरिक हैं। ऑल वोटर्स, वोटर्स को भी लिख सकते हैं, मतदाता को वोटर लिखते हैं, और सिटीजन लिख देते हैं, तो इसको सी लिख देते हैं। अब अगले में बोल रहा है सभी नागरिक निष्ठावान हैं, क्या हैं, सभी जो नागरिक हैं वह निष्ठावान है, मतलब सिटीजन जो हैं वो निष्ठावान हैं। तो चलिए इसका भी बना देते हैं। सभी नागरिक क्या है, निष्ठावान है, ठीक है, निष्ठावान है। तो चलिए इसको निष्ठावान को हम एन ही लिख देते हैं, या निष्ठावान को क्या बोला जाता है, सिटीजन आर दी लॉयलिस्ट, है ना। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, निष्ठावान है, तो निष्ठावान को हम एन लिख देते हैं। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप अंदर से बाहर आते हैं, तो आप अंदर से अगर बाहर आते हैं तो अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो ऑल वाला केस कभी भी मतलब फॉलो नहीं करता। अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो आपको कौन सा वाला फॉलो करेगा, तो देखिए जैसे बाहर जाएंगे तो अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो दोनों केस सॉल्व होता है, आल भी कुछ भी। लेकिन अगर बाहर से आप अंदर जाते हैं तो आपका सिर्फ कुछ वाला कंडीशन फॉलो करता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है सभी निष्ठावान नागरिक हैं, क्या दिया है, सभी निष्ठावान। तो निष्ठावान को हमने क्या बनाया हुआ है, एन बनाया हुआ है, और नागरिक को हमने सिटीजन बनाया हुआ है। तो देखिए सभी दिया है ना, तो अब हम देखिए बाहर वाला हम आए, अंदर हम घुस रहे, जा रहे अंदर कि नहीं जा रहे। अब सभी दिया है तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत होगी कि नहीं होगी, आप बताइए क्या हो जाएगी। देखिए सभी निष्ठावान, तो निष्ठावान हमारा बाहर है, हम हिंदी में यहाँ से लिख देते हैं, ये हमारा निष्ठावान है, क्या है, ये निष्ठावान है। और ये बीच वाला क्या है, नागरिक है ना, ये हमारा सिटीजन मतलब नागरिक है। अब देखिए निष्ठावान से आप नागरिक में जा रहे हैं, मतलब बाहर वाले से अंदर जा रहे हैं, तो अगर ये किस में फॉलो करेगा, सिर्फ कुछ के केस में फॉलो करेगा, और ऑल के केस में फॉलो नहीं करेगा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं सभी मतदाता निष्ठावान हैं। अब सभी मतदाता बोल रहा है, तो मतदाता कौन सा है, बीच वाला। अब देखिए सभी मतदाता क्या बोल रहा है, निष्ठावान है, सभी मतदाता निष्ठावान है। तब देखिए यहाँ अंदर से हमको बाहर जा रहे हैं, मतदाता हमारा अंदर है, अब निष्ठावान। तो अब देखिए हमने बताया था ना सभी के केस में क्या होता है कि जब अंदर से हम बाहर आते हैं तो ये सभी वाला केस क्या हो जाता है, फॉलो हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, अंदर डायग्राम है और बाहर वाला डायग्राम के अंदर पूरा अंदर डायग्राम है, तो सभी वाला केस फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा है सभी नागरिक मतदाता हैं,
क्या बोल रहा है, सभी नागरिक मतदाता, नागरिक बाहर है, अब मतदाता। अब देखिए सेकंड वाले में यहाँ से अंदर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सभी निष्ठावान मतदाता हैं, सभी निष्ठावान मतदाता हैं, तो ये भी हमारा देखिए बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली कौन सा फॉलो करेगा, बी नंबर। बी नंबर जो होगा क्या करेगा, फॉलो करेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना के देखिए, अगर देखिए सभी के केस में, अब क्योंकि सभी दिया हुआ है कि सभी मतदाता क्या है, नागरिक हैं, सभी नागरिक क्या है, निष्ठावान हैं, सभी के केस में जब होता है तो आप अगर अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी आल का भी केस सॉल्व मतलब फॉलो करेगा और कुछ का भी। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर जाएंगे तो सिर्फ किसका केस सॉल्व होगा, मतलब फॉलो करेगा, कुछ के कंडीशन में फॉलो करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है। चलिए अपना अपना दिमाग बताइए। देखिए क्या दिया है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है। ऑप्शन है अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह होती है, अनौपचारिक शिक्षण संतोषजनक नहीं है, छोटी छोटी बातें खतरनाक होती है, कि अज्ञानता परमानंद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि देखिए अपूर्ण जानकारी मतलब अधूरी जानकारी क्या होती है, नुकसानदेह होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अपने हिसाब से कमेंट करके बताइए जो भी डाउट हो मन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा डायग्राम आपको ना दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए, ये वाला डायग्राम, ये वाला जो है ये आर्टिस्ट का है, तो आर्टिस्ट को हम ए लिख रहे हैं। ये वाला किसका है, कार्टून का, तो सी लिख रहे हैं। ये वाला किसका है, ये वाला हमारा कार्टून किसका है, तो ये है अरबपति का दिया है ना, ठीक है, बिलियन का दिया है। चलिए तो ये बोल रहा है, देखिए दिए गए आरोप में यह निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से है। क्या करना है, छायांकित क्षेत्र को मौजूद नहीं है, मतलब छायांकित जो क्षेत्र है इसको आप हटा दीजिए। तो देखिए अगर छायांकित क्षेत्र को हटा देंगे तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, देखिए इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा आपका, है ना, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ये वाला ऐसा होगा, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से अगर डायग्राम बनेगा, बीच से कटा भी हुआ है, थोड़ा डायग्राम स्पष्ट नहीं बन रहा है, देखिए किस प्रकार से होगा। ये वाला डायग्राम ऐसा कुछ जाता है ना, देखिए ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा और ये वाला कुछ डायग्राम ऐसा, इस प्रकार, क्योंकि हमने छायांकित है, जो काला काला दिख रहा है ना, इसको आप हटाना है। उस क्वेश्चन में बोला है कि छायांकित भाग को हटाना है। तो ये वाला हिस्सा किसका होगा, ये वाला हिस्सा हमारा किसका दिया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा दिया है कार्टून का, ठीक है, किसका दिया हुआ है, तो कार्टून का ये वाला भाग दिया हुआ है। उसके अलावा ये वाला दिया है बिलियंस का, करोड़पति का। और ये वाला हिस्सा किसका दिया हुआ, नहीं, ये वाला हिस्सा दिया है कार्टून का, और ये वाला भी हिस्सा किसका दिया है, तो आर्टिस्ट का ऊपर दिया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, पूरा इस प्रकार से बना हुआ है। थोड़ा और डायग्राम बना हुआ है, इसमें अब बताइए। तो पहला दिया है सभी अरबपति कलाकार हैं। क्या बोल रहा है, सभी अरबपति, अरबपति मतलब बिलियन, ये दिया सभी अरबपति क्या हैं, एक कलाकार हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कलाकार हैं, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से बना हुआ है। तो ये पूरा तो डायग्राम किसका दिया है, ये पूरा डायग्राम अगर आप समझेंगे तो ये पूरा डायग्राम ही क्या दिया है, क्योंकि एक सर्कल है, तो पूरा सर्कल किसका दिया हुआ है, तो पूरा सर्कल दिया है बिलियन मतलब करोड़पति का दिया हुआ है ना। तो क्या बोला है, सभी अरबपति कलाकार हैं, मतलब सभी अरबपति कलाकार नहीं है। अगर ये बोलता कि सभी कलाकार अरबपति हैं तब सही हो जाता, क्योंकि देखिए, क्योंकि पूरा तो ये दिया किसका है, बिलियन का दिया है, फिर इसके बाद किसका दिया है, इसका दिया है कार्टून का दिया है, तब जाके दिया है कलाकार का। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए, सभी कार्टून कलाकार हैं। क्या बोल रहा है, सभी कार्टून कलाकार हैं। अब देखिए सभी कार्टून अगर कलाकार हैं, देखिए इसको हम देखेंगे किस प्रकार से होगा। सभी कार्टून, तो कार्टून हमारा कौन सा है, कार्टून बी वाला, सभी कार्टून कलाकार हैं बोल रहा है, कलाकार मतलब आर्टिस्ट है। अब सभी कार्टून कलाकार नहीं है, क्योंकि देखिए ये पूरा हिस्सा किसका दिया हुआ है, तो जो एक कार्टून का हिस्सा है, तो ये हिस्सा पूरा कार्टून का हिस्सा है। ठीक है, इसमें कट कर रहा है आर्टिस्ट, तो सभी आर्टिस्ट क्या होंगे, कलाकार होंगे, ये है ना, तो ये गलत हो जाएगा, बी नंबर भी गलत है। थर्ड देखिए, कोई भी कलाकार नहीं है, कोई भी कलाकार नहीं, तो वैसे भी गलत हो गया। फोर्थ दिया है, सभी कलाकार क्या हैं, कार्टून है, सभी कलाकार मतलब सभी आर्टिस्ट क्या हैं, ये सभी आर्टिस्ट कार्टून है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम में इशू है तो आप देख लीजिएगा। इसमें अगर आप पूरा देखेंगे, इसमें आपको इतना ही देखना है, कुछ भी नहीं करना, इतना देखना है, इतना जो डायग्राम है
ठीक है, इतने का डायग्राम आपको देखना है, सिर्फ ये इतना डायग्राम जितना हमने कलर कर दिया। तो अब आपको पूरा प्रॉपर इसमें समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और देख लीजिएगा तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, इसका मिरर इमेज देखना है, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो चलिए इसका मिरर इमेज देखते हैं अपन बना के। क्या होगा, ENCOGRAPH MENT, यहाँ कहीं पे मिरर लगा होगा। ठीक है, तो मिरर लगता है तो क्या होता है, जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट होता है, और वैसे भी पोर्शन चेंज होते हैं। तो देखिए ये वाला सबसे पहले आप याद रखिए क्या होगा, जो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा ये है और ये राइट हिस्सा है। तो अगर ये मिरर इमेज है तो क्या हो जाएगा, ये जो राइट वाला हिस्सा है, तो पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, राइट वाला हिस्सा पलट के यहाँ पर हमारा लेफ्ट में होगा। कहाँ पर हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, ये वाला राइट वाला कहाँ से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हमारा राइट आ जाएगा और यहाँ हमारा लेफ्ट आ जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मतलब फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना, टी से स्टार्ट होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, क्या होगा, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो टी तो हमारा सेम रहेगा, सबसे पहले टी आएगा, टी के बाद एन होगा। तो देखिए एन किस प्रकार से होगा, नीचे ऐसा होता है ना, तो एन कुछ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ बनेगा, रुक जाइए थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार से एन बनेगा। ई का क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा, तो ई हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा। ई के बाद एम दिया है तो एम का सेम रहता है, एम का कोई चेंजेस नहीं होता है। ई का फिर दिया है तो ई का इस प्रकार से कुछ बनेगा। जी दिया है तो जी का लेफ्ट से राइट हो जाएगा, तो ये जी ऐसा बनता है, तो ऐसा कुछ ना बन के ऐसा कुछ बन के ऐसा जी बनेगा, है ना। ये तो दोनों तरफ से सेम रहता है। आर का क्या है, आर का इस प्रकार से कुछ बनेगा। यू है तो यू सेम बनेगा, ओ भी सेम बनेगा। सी ऐसा है तो सी ऐसा बनेगा। एन है तो एन भी ऐसा कुछ बनेगा, है ना, देखिए एन ऐसा कुछ बनेगा। इसके बाद ई है तो ई इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए ये कहाँ पर दिया है, तो TNEMEG दिया है, ये दिया है क्योंकि ये तो सेम बनेगा। आर दिया हुआ है, यू दिया है, ओ दिया है, सी दिया है, एन दिया है, ई दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे बनाते बनना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना बनाना नहीं है, आपको ऑप्शन में देखना है तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो एन भी सही है, सी सही है, ओ सही है, आर यहाँ पर देखेंगे तो यू नहीं दिया है, मिसिंग किया है ना, क्या दिया है, यू पहले कर दिया है। क्योंकि देखिए अगर देखेंगे आप तो इसमें कौन सा करेक्ट है, आप बताइए इसमें। देखिए क्योंकि यहाँ पर यू तो पहले कौन आएगा, यू आएगा ना, देखिए क्योंकि इधर से लिखा आएगा तो आर, आर के बाद क्या आएगा, यू आएगा, इस प्रकार से, है ना। तो करेक्ट आंसर आप इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम डायग्राम पहले बना देते हैं। चलिए ये हमारा डायग्राम बन गया। चलिए इसको हम नाम लिख देते हैं, क्योंकि इसमें अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 14, 14 के बाद ये 10 है, ये 8 है और ये 12 दिया हुआ है। इसके अलावा ये 12 है, ये 8 है, ये 14 है, ये 18 दिया हुआ है। इसके अलावा ये 10 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 14 दिया है, ये 8 है, 4 है, ये 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या दिया हुआ है, आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए किस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं। हो सकता है इसमें इस प्रकार से भी सीरीज चलती है या तो इस प्रकार से भी सीरीज चलती है। तो एक आप कंडीशन उठाइए और देखिए, लाने की कोशिश करिए। चलिए हम देखते हैं। अगर देखिए इसको हम इस प्रकार से करेंगे, अगर 14 दिया है तो 14 करिए, फिर अगर हम माइनस कर देते क्योंकि हमको 12 लाना है, तो 10 और 18 है, तो अगर इसको हम कर दें 10 - 8 कर दें तो हो सकता है आ जाए। क्योंकि देखिए 10 - 8 करेंगे तो 2 बचेगा, तो 14 में अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। पहला तो कंडीशन हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम, 12 दिया तो अगर 12 को माइनस करें और हम 8 माइनस क्या कर दें, 14 कर दें, तो आएगा। देखिए
14 में 8 जाएगा तो 8 6 14, मतलब -6 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, मतलब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसी प्रकार इसको भी ले लीजिए, तो 10 है, माइनस करिए 2 माइनस क्या कर दीजिए 6, तो ये माइनस 6 बड़ा है तो 2 घटेगा तो 4 आएगा, -4 आएगा, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +4, तो 10 से 4 14 हो जाएगा, मतलब यही कंडीशन चल रही है। तो हमको निकालना क्या है, ये 8, तो 8 को माइनस करिए, ये 4 - 16 करिए, है ना, इस प्रकार से। तो 8 माइनस करेंगे और 4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा, तो 12 8 कितना होगा 20। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बनने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए AEJ ZVQ BFK, तो क्या होगा अगला सीरीज का, क्या होगा दूसरा संबंध। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया है, AEJ, फिर इसके बाद दिया है ZVQ, फिर दिया है BFK, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। देखिए हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, AEJ दिया हुआ है, इसका दिया है ZVQ, तो हमको देख के ही पता चल रहा है क्या दिया है, अपोजिट दिया है। देखिए A का Z दिया है, E का V होता है, J का Q होता है। इसी प्रकार हमको निकालना क्या है, BFK, क्या होता है BFK होता है, तो B का क्या होता है, B का बाई होता है, AF का फालतू तो AF का U होगा, K का काला पानी का, K का P, तो बाई UP कहाँ पे दिया है, बाई UP ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए, देखिए क्या करिए, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। तो देखिए जैसे दिया है AEJ, है ना, तो A का प्लेस वैल्यू 1, E का कितना होता है 5 होता है, J का कितना होता है, तो J का 10 होता है। अब देखिए अगर आपसे प्लेस वैल्यू बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो देखिए अगर अपोजिट बनता है तो ठीक है, अपोजिट नहीं बनता तो आप क्या करिए 27 में घटा दीजिए। तो 27 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 आएगा, फिर 27 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 में अगर आप 5 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये 22 5 27, फिर 27 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा 17 होगा। अब इसको देख लीजिए, ए का 26 पर क्या होता है जेड होता है, 22 किसका होता है भी का 22 होता है, 17 कितना होता है 17 क्यू का होता है। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, प्लेस वैल्यू भी लिख कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है अपोजिट तो क्या करिए 27 में उस प्लेस वैल्यू को घटा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यान करिए। नीचे दिए गए आकृति का क्या करना है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। पूरा देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले क्या बनाया है, इस प्रकार का बनाया है, 3 ठो है, फिर इसके बाद क्या किया है 1 2 3 इस प्रकार का बनाया है, फिर 1 2 3 लाइन किया है। तो अब क्या होगा, तो अब जल्दी बताइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए एक चीज़ आपको, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पहले 1 बनाया, फिर इसके बाद 2 लाइन बनाया है, फिर इसके बाद 3 लाइन बनाया है। तब क्या होगा, ये 4 होगा। 4 कौन सा होगा, ये रोमन संख्या चल रहा है, तो रोमन संख्या कहाँ पर दी है 4, तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, रोमन संख्या लिखी हुई है। तो अगर आप देखेंगे 1 लाइन है 2 लाइन है 3 लाइन, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो 1 2 3 मतलब 4 लाइन डॉट डॉट 4 लाइन, तो लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। हालांकि ऑप्शन में दिया होता तो हो सकता है आप कन्फ्यूज भी हो जाते, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए क्या चल रहा है, रोमन सीरीज चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1 9 25 49 81, बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है। 1 9 25, फिर कितना है 49 है और 81 है। इसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क का निकालना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है 1 9 25 49 81। अगर आप इसको देखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या, कि देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। आपको अगर याद होगा तो स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 9 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है, इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49, ये 9 का स्क्वायर 81। तो अब क्या चल रहा है, 1 के बाद 2 नहीं 1 के बाद 3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 का स्क्वायर दिया है, 2 का नहीं है, कितने का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर दिया है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तब कितना होगा 11 का स्क्वायर होगा। तो 11 का स्क्वायर कमेंट करके बताइए कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 121, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर हमसे हो सकेगा तो उसको में हेल्प ज़रूर करेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो एक असंगत का चयन करें। देखिए ड्रॉपर है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है और कंपास है। अगर आप देखेंगे ड्रॉपर, ये जो ड्रॉपर होता है तो ड्रॉपर क्या होता है, ड्रॉपर, बीकर, ड्रॉपर, बीकर और टेस्ट जो ट्यूब होता है, ये सभी कहाँ यूज होते हैं, तो ये सभी केमिस्ट्री के लैब में आप यूज किए होंगे। किसमें, तो केमिकल वाले सब प्रोडक्ट हैं, क्या हैं, केमिकल वाले, ये तीनों हैं। और कहाँ पे, लैब में यूज किया जाता है, इनका क्या यूज किया जाता है, लैब में यूज किया जाता है। जबकि जो कंपास होता है, ये कंपास क्या करता है, तो कंपास जो होता है दिशा देखने के लिए, दिशा को डिसाइड करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। क्या होता है, फील्ड पर इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है कंपास जो होता है ना, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंगत है। जबकि तीनों ये क्या है, ड्रॉपर, बीकर और टेस्ट ट्यूब क्या होते हैं, सभी लैब में यूज किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उन वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते हैं। क्या है, क्रॉकरी है, प्लेट है, कटोरा है। देखिए प्लेट अलग होता है, कटोरा अलग होता है, लेकिन क्रॉकरी क्या होता है, तो क्रॉकरी वो चीज़ होती है, आप लोग पहले के ज़माने में देखे होंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं बनते थे उनके, चीनी मिट्टी के बर्तन, कटोरी भी बनता था, प्लेट भी बनता था। तो इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए प्लेट का एक बन सकता है, क्योंकि प्लेट और कटोरा अलग अलग होता है ना। लेकिन क्रॉकरी क्या होगा, क्रॉकरी के तो दोनों बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी के तो दोनों बर्तन बनते थे। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा, तो मतलब एक क्रॉकरी होगा, एक प्लेट होगा और एक क्या हो जाएगा, कटोरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर एक ही दिख रहा है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख को चिकित्सक की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। क्या बोल रहा है, सर्जन है लेकिन जनरल मतलब चिकित्सक नहीं है। तो मतलब ये जनरल वाले में क्या हो गया, रोक लग गई, ये वाला है ना, जनरल वाले में रोक लग गई। तो देखिए रोक लग गई तो इसको हम रेड से कर देते हैं। ये वाला सर्कल क्या हो गया हमारा, पूरा इसने रोक लगा दी। इस सर्कल को हमको बाहर करना है, क्योंकि जिस पे रोक लग जाती है उसको हमको नहीं लेना है। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर और सर्जन में दोनों में से कॉमन क्या है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये 5 लिखा हुआ है, क्या है 5। तो 5 एक ऐसा है, 5 नंबर जो क्या है, डॉक्टर भी है और सर्जन भी है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना होता, सीधे देखना होता किस पर रोक लगी है, जिस पे रोक लगी है उसको बाहर कर दो। रोक लगी है किस पे, ये जनरल जो सर्जन है, जनरल चिकित्सक है, उन पे रोक लगी तो उनको हटा दीजिए। उसके बाद जो दोनों में कॉमन बचता है उसको ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी घोड़े स्तनधारी हैं और कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। देखिए क्या है, सभी घोड़े, सभी हॉर्स जो हैं क्या हैं, स्तनधारी हैं। स्तनधारी है मतलब मेमल्स हैं, ठीक है। और कोई भी मेमल्स क्या नहीं है, उभयचर नहीं है। कोई भी मेमल्स क्या है, उभयचर मतलब एम्फीबियस नहीं है ना, क्या है, उभयचर नहीं है। तो इसको हम ए से डिनोट कर दीजिए। अब इस पर रोक लगा है, किसमें, मेमल्स में और उभयचर में रोक लगा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कुछ घोड़े उभयचर हैं। देखिए हॉर्स अंदर है, मेमल्स के अंदर क्या दिया है, हॉर्स दिया है और मेमल्स पर रोक लगा है। तो ये हमारा गलत होगा नहीं, कुछ घोड़े उभयचर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कोई उभयचर घोड़ा नहीं है। क्या बोल रहा है, कोई भी उभयचर, उभयचर हमारा बाहर है, ये इसको हम हिंदी में लिख देते हैं उभयचर। ये क्या लिखा है, उभयचर, कोई भी उभयचर घोड़ा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर रोक लगी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। फिर अगला है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा है। क्या प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, जब मेमल्स में ही क्या लगा है, रोक लगा है, तो कहाँ से हो जाएगा, तो ये गलत है। सभी घोड़े उभयचर हैं, सभी घोड़े उभयचर बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी उभयचर नहीं है, कोई भी घोड़ा क्या नहीं है, कोई भी उभयचर घोड़े नहीं है, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, जिस कूट भाषा में पेंसुला को 111 लिखा जाता है उसी कूट भाषा में इसको लिखना है कि क्या होगा।
जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पेंसुला, PENINSULA। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो सकता है इसका प्लेस वैल्यू जोड़ के 111 लिखा हो। पी का कितना होता है, 16 होता है। 16 5 21, 21 के बाद ये 14 जोड़ा है तो 14 कितना हो जाएगा, 21 14 जोड़िए, और फिर ये 9 जोड़ा हुआ है, फिर 14 किया हुआ है, फिर ये 19 किया हुआ है, फिर 21 किया हुआ है, फिर यल का कितना होता है, यल का 12 होता है, प्लस 1 किया हुआ है। अब इन सभी को जोड़ के बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा। देखिए 14 14 है, इनको अलग अलग कलर से करते हैं तो ये 14 होगा और ये 14 होगा, तो 14 14 28 है ना। और कितना हो जाएगा, 12 21 है, देखिए यहाँ पर 19 है। इन सभी को जोड़िए और आप बताइए कितना होगा। हम आपको बताते हैं कि इसको आप जोड़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से 111 होगा। कितना होगा, 111। ठीक है, तो चलिए अब इसका देख लेते हैं। तो अगर आप आंसर किसका निकालना है, DCHOTOM ये दिया हुआ है। चलिए इसका जोड़ लेते हैं। डी का 4 है, 4, आई का 9, 5 4 9, सी का 3, 9 9 हो गया, 9 4 13, 13 के बाद 3 13 3 16, 16 के बाद 16 8 जोड़ेंगे तो 8 3 24 होगा, 24 और 15 24 10 34, 34 5 कितना होगा, 39, 39 20 जोड़ेंगे, 39 10 कितना होगा, 39 49, 49 10 59 हो जाएगा। 59 के बाद क्या करेंगे, 59 15, 59 जोड़ेंगे, 59 के बाद 10 जोड़ेंगे, 69, 69 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74, 74 के बाद 5 12 13 जोड़िए, 74 हो गया है ना। 74 को अभी लिखे रहने दीजिए और प्लस 25 जोड़ दीजिए। देखिए तो 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 1 3, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 7 3 10 1 11, मतलब 112 आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 112। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 112। इसी प्रकार इसको भी आप जोड़ के बताइए कितना होगा, इतना ही आएगा, 111 ही इसका आने वाला, क्योंकि पूरा प्लेस वैल्यू को जोड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 3 13 23 43 53 73 83 103 113 दिया गया है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग इसको देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें पूरा दिमाग लगाइएगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, हम आप लोगों को हिंट दे देते हैं। इसमें अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, तो आप अपना दिमाग लगाइएगा किस प्रकार से चल रहा है। हो सकता है आपसे बन जाए, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर बताएंगे अगली क्लास में। अगर आप कमेंट करेंगे तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।